नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य का गोचर हो रहा मिथुन से, मंगल का गोचर हो रहा वृषभ से, बृहस्पति और बुध का गोचर हो रहा कर्क से, शुक्र और केतु का गोचर हो रहा सिंह से, राहु का गोचर हो रहा कुंभ से, शनि का गोचर हो रहा मीन से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा कुंभ से, मीन से और मेष से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लगन यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं, धन आने के रास्ते खुले हुए हैं, परंतु उनके खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। प्रॉपर्टी और वाहन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में बिल्कुल मत जाएं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी और वाहन बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए बहुत अच्छा समय। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। कोई भी बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के रास्ते खुले हुए हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर। कर्क लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत शानदार समय, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। धन आने के योग बनेंगे परंतु खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वहाँ बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना और बेचना चाहते हैं तो दोनों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। अब हम लेते हैं सिंह लगन यानी लियो। सिंह लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय। कई नई अगर प्रोफेशन में हैं तो आपको कई लीडरशिप भी मिल सकती है जिसके लिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कन्या लगन यानी वर्गो। कन्या लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए बहुत अच्छा समय। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत को लेकर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए लाभ का समय है, यात्राओं के योग बन सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। पार्टनर की सेहत को में भी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। लव लाइफ में गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो गुस्से की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। गुस्से की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए वहाँ ध्यानपूर्वक चलेंगे तो बेहतर रहेगा।
कोई भी नई डील करना चाहते हैं तो भी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन वालों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। कोई भी बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में बिल्कुल मत जाएं। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय और यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। अब हम लेते हैं धनु लगन यानी सेजिटेरियस। धनु लगन वालों के लिए कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, सेहत को लेकर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए वहाँ बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं, इसलिए वहाँ ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए अच्छा समय। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। अब हम लेते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस। कुंभ लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत शानदार समय, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई बदलाव करना चाहते हैं, किसी भी तरह की एडिशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय। धन आने के योग बने हुए हैं, धन आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय, परंतु थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। कोई भी बदलाव करना चाहते हैं बहुत ध्यानपूर्वक करें। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें। लव लाइफ में कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, अपने गुस्से पर काबू रख के चलेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन आने के रास्ते खुले हुए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।